हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये क्लास आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी जो लगभग आपके 50,000 पदों पर भर्तियां होगी उन सभी के लिए ज़रूरी है। और साथ के अंदर आपका जो एचटेट का एग्जाम है उससे रिलेटेड आज तक एचएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक राज्य के रूप में स्थापित किया था, यानी कि हरियाणा राज्य की स्थापना पूछी है, कब हुई थी? 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। और जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये क्वेश्चन एचएससी सीटी जो प्री एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का 2023 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य का पुष्प पूछ लिया, कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इसका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जूनियर इंजीनियर के पेपर के अंदर, कंप्यूटर टीचर के अंदर, सीईटी के अंदर भी पूछा गया है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी पूछा गया था। यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम एचएससी जो हरियाणा जीके है लगभग एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाती है। इससे रिलेटेड जैसे कि हरियाणा के राजकीय चिन्ह की बात करें तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, पुष्प कमल हो जाएगा, पशु काला हिरण हो जाएगा, पक्षी की बात करें काला तितर बोल सकते हैं या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन बोल सकते हैं, राजकीय खेल कुश्ती हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पशु अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, काला हिरण हो जाएगा। हरियाणा को किस वर्ष पूर्ण राज्य की स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1966 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो अभी थोड़ी देर पढ़ के गए थे फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखो एलडीसी 2019 के अंदर भी पूछा गया था, फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती थी तब भी पूछा गया था, और हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति के अंदर भी पूछा गया था। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर गुरुग्राम या गुड़गांव बोल सकते हैं। हरियाणा का सबसे दूसरा बड़ा शहर गुरुग्राम माना जाता है, फरीदाबाद के बाद इसका स्थान आता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8, किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य। बार बार क्वेश्चन एचएससी के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप सभी को प्रीवियस ईयर एग्जाम के ऊपर फोकस जरूर करना। जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम उनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। अब आपकी हरियाणा जी के है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और 5-7 नंबर की जो करंट अफेयर है उनकी सीरीज भी जल्दी इस चैनल के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो उस समय जिले पूछ लिए थे, तो उस समय जिले थे भी 7। कौन कौन से जिले थे? अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। ये 7 जिले बनाए गए थे जब हरियाणा का गठन हुआ था पंजाब से अलग होकर। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ लगती है? तो सेम का सेम क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ लगती है। और ये राज्य पूछ ले कौन कौन से, तो ये हो जाएगा आपके, एक तो राजधानी दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी हो गया, उत्तर के अंदर पूछे तो पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर, और पूर्व के अंदर पूछ ले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व के अंदर पूछे तो दिल्ली, और दक्षिण और पश्चिम के अंदर पूछे तो राजस्थान। एक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन भी लगभग 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी, चंडी मंदिर के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर भी इस चैनल पर करवा रखे हैं, नहीं देखे तो उनको चेकआउट कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर जो आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना होगी उनको भी हम कवर करेंगे। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने गठन किया था? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी समिति थी, कौन सा आयोग था? जेसीसा आयोग के द्वारा भी, जेसीसा आयोग के द्वारा पंजाब और हरियाणा का राज्य का सीमांकन किया गया था। और यहाँ पर एक शाह आयोग बनाया गया था, इसका गठन पूछ ले 23 अप्रैल 1916 को भी। अगर पूछ ले किसकी सिफारिश पर, ये भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो हुकम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। और ये जो रिपोर्ट की बात करें तो 31 मई 1966 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हो गई थी। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर
16 भी। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को स्थापना होती है। हरियाणा की काशी पूछ ली किसे कहा जाता है? हरियाणा की काशी की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले को अक्सर छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भिवानी को मंदिरों का नगर भी बोला जाता है और भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का राज्य पशु पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम के अंदर आया, लगभग 5 से 6 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण मर्ग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है? भौगोलिक लक्षण नहीं है तो शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है, यमुना घग्गर के मैदान भी है और बांगर की भूमि भी है। चंबल घाटी है वो हरियाणा की नहीं है, बल्कि चंबल घाटी राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, और इसका कई बार एग्जाम के अंदर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो फिकस रेलिजियोआ हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला सबसे आखिर के अंदर बना था? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कमेंट करके बताना कौन सा जिला सबसे आखिरी के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किस राज्य के साथ सप्रस नहीं करती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, हार्ट ऑफ हरियाणा बोल सकते हो, जींद को भी और रोहतक को भी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? बार फिर से रिपीट हो चुका है, 7 जिले थे। हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है? तो हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो उत्तर पूर्वी भाग है, उसके अंदर शिवालिक श्रेणियाँ हैं। और यहीं पर ये पूछ ले इसका कितना वर्ग किलोमीटर के अंदर क्षेत्र फैला हुआ है? इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3514 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर अरावली की पर्वत श्रेणियाँ पूछ ले तो दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर अरावली हो जाएगी। शिवालिक की बात करें तो उत्तर पूर्वी के अंदर। हरियाणा की राजभाषा पूछ ली, कौन सी है? हरियाणा की राजभाषा, अगर राइट आंसर की बात करें तो हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं, एग्जाम के अंदर आने के लगभग पूरे चांस हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर कौन सा नगर स्थित है? और ये क्वेश्चन की बात करें लगभग 25,000 क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपके हरियाणा जीके के अंदर 20-22 नंबर कहीं पर नहीं जाने वाले भी। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीआर के अंदर हिसार नहीं आता। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है? कौन से नंबर पर आता है? तो 20वें नंबर पर आता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो इसका 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरा हुआ है भी। हरियाणा का सोनीपत जिला है वो उत्तर दिशा के अंदर टच करता है, और पश्चिम की बात करें तो झज्जर और गुरुग्राम जिला आते हैं, और दक्षिण की बात करें तो फरीदाबाद जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब बनाया गया था? एचएससी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नवंबर 2016 से लेकर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? कौन सा जिला बनाया गया है हाल ही के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। बाकी आप सभी को पता है तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करने की कोशिश करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? हरियाणा का इतिहास की बात करें पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, और पंडित श्री राम शर्मा थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी, और हरियाणा सरकार ने 1976 के अंदर इनको हरियाणा साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा था, किसके द्वारा हरियाणा का नाम हरना रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाराज कृष्ण के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्राचीन काल के अंदर भी पूछ लिया जाता है भी, हरियाणा को ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मा देश और ब्रह्म ऋषि के नाम से भी हरियाणा राज्य को जाना जाता था। हरियाणा का उच्च न्यायालय पूछ लिया कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय
चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। भी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अगर ये पूछ ले किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी नहीं हुई है, यानी कि किसको टच नहीं करती? दिल्ली को भी टच करती है, उत्तर प्रदेश को भी टच करती है और पंजाब को भी करती है, यानी कि गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पूछ लिया, 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, राजकीय खेल पूछा है, तो राजकीय खेल हरियाणा का कुश्ती हो जाएगा। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा पूछ लिया, प्रमुख पेशे की बात करें तो कृषि करते हैं, यानी कि कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग उठाई गई थी। 1984 के अंदर नहीं, ये 1948 के अंदर उठाई गई थी, क्योंकि 1966 के अंदर तो हरियाणा की स्थापना हो जाती है, तो 1948 के अंदर उठाई गई थी मास्टर तारा सिंह के द्वारा। भी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। भी ऐतिहासिक काल के अंदर हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो HSC अकाउंटेंट मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, ऐतिहासिक काल के अंदर हरियाणा किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। ये थे आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।